Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today's topic is RS-232. RS-232 is a standard for communication. Standard for communication means interaction between two devices. Okay, whether it is a device D1 and D2. Both of these devices are connected through some mechanism. What will be the mechanism, how they will be connected, and what will be the transportation of data and how it will be possible. All these standardized are defined using RS-232. So RS-232 is what? It is a communication standard. Okay. So RS-232 is standard for transfer of characters. Characters means data. Transfer of characters across a copper wire. Now the medium is copper wire. RS-232 defines serial asynchronous communication. First, the communication is serial, not parallel. Second, it is asynchronous, not synchronous. Means, if we talk about RS-232, then it must be serial and asynchronous. So, in MCQ, the question may be like this: RS-232 supports चार ऑप्शंस हो सकते हैं, सीरियल सिंक्रोनस, सीरियल असिंक्रोनस, पैरेलल सिंक्रोनस, पैरेलल असिंक्रोनस. So answer is serial asynchronous. What is the meaning of serial? Serial communication. Bits are encoded and transmitted one at a time, bit by bit. Okay. As opposed to parallel transmission. Parallel transmission में ऐसा नहीं होता. Parallel transmission में all the bits इन अ वन गो, सारा डेटा 8 बिट का, 15 बिट का, 50 बिट का एक साथ एक ही बार में जाता है. यहाँ पर एक एक करके जाती है. तो जितना बड़ा डेटा होगा, लाइक 8 बिट का होगा तो 8 साइकिल, और 80 बिट्स होंगी तो 80 साइकिल्स. मींस जितना नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होगा उतना ही टाइम लगेगा सीरियल कम्युनिकेशन पे. बट एडवांटेज इज कि आपको जो चैनल स्टैब्लिश करना है, मींस जो कॉपर वायर स्टैब्लिश करनी है, वो सिर्फ एक ही चाहिए, क्योंकि उसी से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराओगे. और पैरेलल में आपको नंबर ऑफ जो चैनल की विड्थ है वो ज्यादा चाहिए, बिकॉज उसमें आपके सभी बिट्स पैरेलली ट्रांसफर होंगी. नेक्स्ट इज असिंक्रोनस. सीरियल असिंक्रोनस होता है, तो पहले हमने सीरियल समझा, अब हम देखते हैं असिंक्रोनस. Asynchronous means characters can be sent at any time and bits are not individually synchronized. Means the device D1 having some clock C1, device D2 having some clock C2, all these clocks, all these devices are not synchronized, not sync. ओके. मींस C1 का जो क्लॉक साइकिल है या C2 का जो क्लॉक साइकिल है वो अलग अलग है, दोनों सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है. D1 अगर सेंडर है तो वो अपनी क्लॉक साइकिल के हिसाब से डेटा सेंड करेगा. D2 अगर रिसीवर है तो वो अपनी क्लॉक साइकिल के हिसाब से डेटा रिसीव करेगा. एडवांटेज इज लाइक इसमें दोनों डिवाइसेस को एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती. D1 के अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से डेटा सेंड करा, सिमिलरली D2 ने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से डेटा रिसीव करा. असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हैंड शेकिंग रिक्वायर्ड होती है. हैंड शेकिंग क्या होता है? D1 का डेटा D1 ने सेंड कर दिया, D2 ने उसको रिसीव करके, हैंड शेकिंग मींस एक स्टॉप सिग्नल, एक रिस्पॉन्स, एक एक्नॉलेजमेंट देगा, जिससे D1 को पता लग जाएगा दैट D2 के पास डेटा पहुंच चुका है. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हैंड शेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सिर्फ तब होता है जब दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पर कनेक्ट होती हैं रियल टाइम में. ओके. जब दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं तभी कम्युनिकेशन हो सकता है. इफ इट टेक अ सिंपल नॉर्मल एग्जांपल, तो सिंक्रोनस का मतलब होता है एक कॉल, टेलीफोन कॉल, मोबाइल कॉल जो आप कॉल करते हैं, मींस
दोनों पर्सन एक साथ एक ही टाइम पर कनेक्टेड है। ये पर्सन ए बोल रहा है, पर्सन बी सुन रहा है, देन पर्सन बी बोल रहा है, पर्सन ए सुन रहा है सेम टाइम पर। ओके, एंड असिंक्रोनस का मतलब मैसेज, चाहे व्हाट्सएप मैसेज ले लो, चाहे एसएमएस ले लो। लाइक पर्सन ए ने एक मैसेज सेंड किया पर्सन बी को, पर्सन बी के पास जब टाइम है उसने उस मैसेज को ओपन करके रीड कर लिया, रीड करने के बाद वो रिप्लाई करते, तो रिप्लाई से कंफर्मेशन किसके पास आएगी, ए के पास, कि हाँ उसको बी को मैसेज मिल गया है, या वो जो भी आपने टास्क उसको असाइन किया था वो टास्क को परफॉर्म कर लेगा। मींस द डेटा, द कैरेक्टर्स which have been sent to B from A have been received. That is the only purpose of the acknowledgement or the response given by the receiver. Now, what are the components of standards in RS-232? The RS-232 states that connection must be less than 50 feet, means device A and device B are not more than the distance of 50 feet. 50 फीट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए उन दोनों के डिस्टेंस में। ओके, बिकॉज अगर हम इस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ खड़ा है, ओके, वन पर्सन इज इन गाजियाबाद, अनदर वन इज इन इलाहाबाद, तो पर्सन ए जो है वो कितनी भी जोर से चिल्ला ले, पर्सन बी के पास आवाज नहीं पहुंचेगी। इलाहाबाद छोड़ो, वो अगर मोदी नगर भी होगा तब भी आवाज नहीं पहुंचेगी। ओके, नो व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड RS-232 क्या कर रहा है, ये सिर्फ 50 फीट तक, मैक्सिमम 50 फीट तक ही डेटा को ट्रेवल करा सकता है, उसके बाद डेटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या है, करप्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ओके, मींस द लेंथ मस्ट बी अप टू 50 फीट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। डेटा रिप्रेजेंटेड बाय वोल्टेज बिटवीन +15 टू -15, मतलब मैक्सिमम 15 वोल्ट है जिससे आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, -15 टू +15 वोल्ट। RS-232 की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के कनेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले 25 पिन कनेक्टर आया था, इसको लॉन्ग टर्मिनल भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्मिनल। उसके बाद DB9 करके 9 पिन कनेक्टर भी आ गया था। तो अभी हम देख रहे हैं 25 पिन कनेक्टर। 25 पिन कनेक्टर क्या है, which specifies signals such as data, ground, control, power supply and etc etc. Means 25 पिन्स हैं आपके पास। जैसे अभी हमने आर्किटेक्चर जो पढ़े हैं प्रोसेसर और बाकी पेरिफेरल्स वगैरह के, तो कोई आईसी 40 पिन की है, कोई आईसी 28 पिन की है। ओके, RS-232 कितना है, 25 पिन का कनेक्टर है, आईसी नहीं है, DIP नहीं है, ये कनेक्टर है। ओके, आई विल शो यू कि कैसा होता है ये। It specifies transmission of characters between terminal and modem. Terminal means device and device. कंप्यूटर और प्रिंटर, वो डिवाइस जो है उसको टर्मिनल बोलेंगे। मॉडेम वो डिवाइस होगी जो कम्युनिकेट कराएगी। ओके, ब्रिज, इसको हम बोलेंगे ब्रिज, और टर्मिनल मतलब डिवाइस, एंड डिवाइस लाइक प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। Now this is RS-232 terminal. This is a 25 pin. Okay, बैक साइड पे यहाँ पर 9 पिन है, वो बैक साइड वाला जो है वो ये है 9 पिन, यहाँ पर फिर 25 पिन आ जाएंगे। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 25 पिन इस तरीके से बनी हुई है ये। आगे की साइड 12 एंड पीछे की साइड 13। दिस इज नोन एज 25 पिन और 9 पिन। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई असिंक्रोनस कैरेक्टर्स। असिंक्रोनस ट्रांसफर जो है वो किस तरीके से होगा, ट्रांसमीटर इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर बाय ट्रांसमिटिंग अ 1। 1 मींस बिट 1 की बात हो रही है। ओके, बिट 1 ट्रांसफर करेंगे तो उससे पता लगेगा कि ट्रांसमीटर जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर सेंड करने वाला है, इसके बाद एक कैरेक्टर सेंड होगा। रिसीवर कैन डिटेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ स्टार्ट ऑफ कैरेक्टर,
रिसीवर के पास 1 रिसीव हुआ, रिसीवर को पता लग जाएगा 1 आया है, अब इसका मतलब इसके पीछे अब कैरेक्टर आएगा। एक्स्ट्रा 1 कॉल्ड एट स्टार्ट बिट। जो भी आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा है, ओके, इसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा 1 और लगा दिया, तो दिस विल बी द स्टार्ट। ट्रांसमीटर मस्ट लीव वायर आइडल सो रिसीवर कैन डिटेक्ट ट्रांजिशन मार्किंग बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर। आइडल मीन्स जब कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, आइडल मीन्स नथिंग टू ट्रांसमिट, तो रिसीवर क्या करेगा उस टाइम पर, रिसीवर कैन डिटेक्ट ट्रांजिशन मार्किंग बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर। मीन्स अब रिसीवर को पता लगेगा अभी कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स देयर इज अ स्टॉप, ओके। सो ट्रांसमीटर सेंड्स अ 0 आफ्टर ईच कैरेक्टर। सो स्टार्ट जब करेंगे तो इनिशियल 1, लास्ट में आएगा 0, बीच में आएगा आपके पास डेटा 1 फॉर स्टार्टिंग। पहले इस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे, सबसे पहले 1 जाएगा, 1 बताएगा कि आप डेटा रिसीव हो रहा है। 1 के अलावा अगर कुछ आएगा, मीन्स अगर 0 आ गया स्टार्टिंग में, तो उसको डिस्कार्ड करेगा, बिकॉज 0 इज अ अनवांटेड बिट। तो अनवांटेड बिट का मतलब क्या हुआ कि 0 तो हमें नहीं चाहिए, हम जो वांटेड डेटा, जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो वांटेड डेटा है, दैट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद 1। सो एक्स्ट्रा 0 कॉल द स्टॉप बिट। तो लास्ट में जब 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, दैट इज द स्टॉप बिट। अब 0 के बाद अगर कुछ भी पीछे मान लो 1 1 0 लिखा हुआ आ गया दोबारा, तो वो रिसीवर जो है इसको डिस्कार्ड करेगा, बिकॉज रिसीवर को ये पता है स्टार्ट 1 से होगा, एंड 0 से होगा, ओके। स्टार्ट 1 से होगा, एंड 0 से होगा, 1 और 0 के बीच में जो भी होगा दैट इज द डेटा। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बिट्स एक्स्ट्रा यूज हो रही हैं, 1 and 2, तो 2 बिट्स एक्स्ट्रा यूज हो रही है। दस कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट्स रिक्वायर ट्रांसमिशन ऑफ 9 बिट्स। 7 बिट का तो डेटा है, एक स्टॉप बिट हो गई और एक आपके पास स्टार्ट बिट हो गई, तो टोटल कितने बिट्स हो गई, 9 बिट। 7 8 and 9, टोटल 9 बिट्स हो जाएंगी। दिस विल हैपन इन केस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहाँ, जिस भी तरीके से आप करेंगे, जिस भी डिवाइस में आप करेंगे, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऐसे ही होगा, उसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की रिक्वायरमेंट रहती है। बिकॉज ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है, ऐसा इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज रिसीवर और सेंडर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉक पे हैं। रिसीवर को नहीं पता सेंडर कब डेटा भेज रहा है, सेंडर को नहीं पता कि रिसीवर अभी डेटा रिसीव करेगा या थोड़ी देर में रिसीव करेगा। तो एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म इंपोर्ट किया है, दैट मैकेनिज्म इज यूजिंग ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। यूजिंग ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, ये 2 बिट्स क्या बताती हैं, कौन सा आपका रिक्वायर्ड डेटा है, कहां से कहां तक का आपका डेटा। नाउ दिस इज अ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। व्हेन इट इज आइडल मींस नथिंग टू पास। स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, आपने एक हाई वोल्टेज दी, 1 मींस हाई होता है, तो एक आपने हाईएस्ट वोल्टेज दे दी, दैट इज 15 वोल्ट। उसके बाद जो भी आपका डेटा था, जैसा भी डेटा था वो आपने दिया। लास्ट में स्टॉप मींस आपने लोएस्ट, 0 मींस लो, तो आपने लोएस्ट दे दी। अब इसके बाद ये डॉटेड लाइन जो है ये आइडियल स्टेट बता रही है कि अब इसके बाद खाली, मींस अब रिसीवर कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, आगे चाहे कुछ भी आता रहे, ओके। दिस इज अ आइडियल केस, ओके। आइडियल केस में हम पॉजिटिव 15 वोल्ट और नेगेटिव 15 वोल्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट इन प्रैक्टिकल और एक्चुअल केस ये कभी भी अचीव नहीं हो पाता। 15 वोल्ट कभी भी अचीव नहीं होती, बिकॉज कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्टेज होती है, ओके। लाइक अगर हम घर की बात करते हैं, 240 वोल्ट हमारे घर पे आनी चाहिए, 220 वोल्ट हमारे घर पे आनी चाहिए, तो कभी परफेक्ट 220 240 वोल्ट नहीं आती, हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज का अप डाउन चलता रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो भी है वो वोल्टेज की फॉर्म में होता है, ओके। तो वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो अगर हम भेज भी रहे हैं तो लाइक यहाँ से जा रही है तो यहाँ तक होगी, फिर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से ट्रांसमिशन होगा। सो इस ट्रांसमिशन को ही अवॉइड करने के लिए एनालॉग में जो डिस्टॉर्शन आती है, दैट्स व्हाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट की जो वोल्टेज ट्रांसमिशन पर इफेक्ट पड़ेगा वो ना हो, ओके। टिपिकली वन ऑफ द डेटा बिट्स माइट बी अ पैरिटी बिट। अगर पैरिटी आप
यूज करेंगे, पैरिटी मींस नंबर ऑफ वंस। इफ यू वांट टू यूज द पैरिटी बिट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप नंबर ऑफ वंस का काउंट करना चाहते हो, पैरिटी एरर चेकिंग मैकेनिज्म लगाना चाहते हो, तो इसमें कोई ना कोई एक जो आपका डेटा है उसी के अंदर आप उसको एज अ पैरिटी बिट यूज कर सकते हो। दैट इज ओनली ऑप्शनल, नेसेसिटी नहीं है। नेक्स्ट इज टाइमिंग। Timing is very important in case of transmission. You are sending a letter to someone, okay, and that letter contains some critical information, but that letter receives after 2 years. It means there is a timing issue. So timing is very important. Transmitter and receiver must agree on timing of each bit. जब डेटा सेंड किया जा रहा है और जब डेटा रिसीव किया जा रहा है तो उनकी जो टाइमिंग है वो दोनों की मैच करनी चाहिए। ओके, दे मस्ट एग्री। एग्रीमेंट अकम्प्लिश्ड बाय चूजिंग ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? दैट इज द रेट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। इट इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। रिमेंबर, इट्स बिट्स नॉट बाइट्स। रिप्रेजेंटेशन इज स्मॉल बीपीएस। कैपिटल बीपीएस इज नोन एज बाइट्स पर सेकेंड एंड इट इज बिट्स पर सेकेंड। ओके, तो ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो हमेशा बिट्स पर सेकेंड में होता है, कभी भी बाइट्स पर सेकेंड में नहीं होता। लाइक अगर इंटरनेट की स्पीड कहते हैं कि 100 एमबीपीएस है, तो वो 100 एमबीपीएस ऐसे होता है, नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन इज बिट्स पर सेकेंड, कितने बिट्स एक सेकेंड में ट्रेवल हो रही है। डिटेक्शन ऑफ स्टार्ट बिट इंडिकेट्स टू रिसीवर व्हेन सब्सीक्वेंट बिट्स विल अराइव। जैसे स्टार्ट बिट आएगी तभी रिसीवर एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पता लगेगा कि अच्छा अब डेटा आने वाला है, तो वो डेटा को रिसीव करना शुरू करेगा। सिमिलरली जैसे ही स्टॉप बिट आएगी, रिसीवर एक्टिव हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा कि अब उसे और डेटा रिसीव नहीं करना, वेदर कुछ भी आपके पास आता रहे। रिसीवर के पास चैनल में मींस वायर में कोई वोल्टेज आ रही है, कुछ भी है, तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही उसको जीरो मिलेगा वो उसके बाद डेटा को रिसीव करना बंद कर देगा। Hardware can usually be configured to select matching bit rates, switch settings, software and auto detection. कुछ हार्डवेयर्स हैं जिनसे हम कॉन्फ़िगरेशन करके बिट रेट्स अचीव कर सकते हैं। जो स्विच है मींस जो ब्रिज डिवाइस ए और बी के बीच में जो भी डिवाइस आपने यूज किया है, स्विच, ब्रिज, हब, राउटर, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, स्विच सेटिंग्स की, कितने बिट्स पर आपको डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है। ओके, सॉफ्टवेयर, इफ यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो आप सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर सकते हैं कि इसी बिट पर ये डेटा सेंड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड और जो है उसको 1x स्पीड, 2x, 3x, 4x स्पीड पे चलाते हैं, तो वो क्या है, वो उतना ही फास्ट ट्रांसमिशन कर रहा है, उतना ही फास्ट उसको आगे सीक बार को लेके जा रहे हैं। ओके, दैट इज अ फास्ट ट्रांसमिशन। इसी तरीके से आप उसकी अगर प्ले स्पीड को 0.5, 0.25 कर देते तो वही ट्रांसमिशन जो है वो स्लो हो जाता है। देन ऑटो डिटेक्शन। ऑटो डिटेक्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच it is taken care by the hardware only that what is the speed or the rate of transmission, and जो भी rate of transmission रहेगा, जो भी speed of transmission रहेगा, उसके हिसाब से चैनल को ऑटोमेटिकली सेट करेगा। दैट इज ऑटो डिटेक्शन। ओके, देन ट्रांसमिशन रेट्स। ट्रांसमिशन रेट्स मींस baud rate. Baud rate is measured as the signal changes per second. कितनी देर में सिग्नल चेंज हो रहा है। ओके, लाइक इफ दिस इज अ सिग्नल, डिजिटल का एग्जांपल लिया मैंने, इफ लेट दिस इज अ सिग्नल, तो बॉड रेट क्या बताएगी कितनी सिग्नल एक सेकंड में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में यहां से यहां तक आ रहा है, तो सिग्नल 3 बार चेंज हो गया। बिट्स पर सेकंड मेजर्ड नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, कितनी बिट ट्रांसमिट हुई है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बॉड रेट और बिट्स पर सेकंड। बट इन केस ऑफ RS-232 दोनों इक्वल होते हैं, बॉड रेट और बिट्स पर सेकंड दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप RS-232 के अलावा किसी और तरह का मैकेनिज्म, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म देखते हैं, तो उसमें बॉड रेट अलग है, बिट्स पर सेकंड अलग है। बिट्स पर सेकंड इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड, कितनी बिट्स ट्रांसमिट होती हैं। अगर आप इंटरनेट का एग्जांपल लेते हैं तो इंटरनेट में हम ईथरनेट यूज कर रहे हैं,
जो लैन होता है या वाईफाई यूज करते हैं आप मान लो, तो उसमें बिट्स पर सेकंड क्या बताएंगे आपके नेटवर्क की स्पीड, दैट इज ट्रांसमिशन रेट, और बॉड रेट क्या बताएगी आपकी कनेक्शन स्पीड, कि कितना सिग्नल जो है एक सेकंड में चेंज हो रहा है। Then framing. We have discussed framing error in our previous topic. Framing क्या है वो देखिए. Frame means complete जो sequence है. Let this is a complete sequence. इसमें डेटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया एंड जो भी डेटा आपने डिवाइड किया है उसको स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में बंद कर दिया है. ओके, लेट दिस इज योर डेटा डी. तो इस डेटा को हमने क्या किया है, इसको स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में पैक कर दिया. सो दिस इज नोन एज फ्रेम. स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स रिप्रेजेंट फ्रेमिंग ऑफ ईच कैरेक्टर. सो दिस इज अ फ्रेम. तो ये क्या हो गया, ये 4 फ्रेम बना दिया आपने. फ्रेम का स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट बिट से. फ्रेम एंड कैसे होगा, स्टॉप बिट से. और फ्रेम के स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में आपका डेटा होगा. If transmitter and receiver are using different speeds, दोनों की स्पीड अलग अलग है, then stop bit will not be received at the expected time. The meaning of this is, अगर दो अलग अलग स्पीड्स पर चल रहे हैं, ओके, ट्रांसमीटर अलग स्पीड पे भेज रहा है, रिसीवर अलग स्पीड से जो है डेटा रिसीव कर रहा है, तो स्टॉप बिट को जिस टाइम पर रिसीव होना चाहिए, स्टॉप बिट उस टाइम पर रिसीव नहीं होगा. हाउ इट इज पॉसिबल, लाइक एक 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और एक 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है. ओके, 20 किलोमीटर वाला जहां पर, या 40 किलोमीटर वाला जहां 1 घंटे में पहुंचेगा, 20 किलोमीटर वाला वहां पर कम से कम 2 घंटे लगाएगा पहुंचने में. ओके, तो इट मीन्स दोनों में मिसमैच हुआ. अब मिसमैच हुआ इट मीन्स ये अगेन 1 घंटे के बाद दोबारा इसने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया, बट ये इसका तो अभी पहला वाला डेटा ही नहीं खत्म हुआ. तो ये क्या करेगा, पहले वाला डेटा रिसीव करेगा पूरा, फिर दूसरा डेटा रिसीव करना शुरू करेगा. नाउ दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्रेमिंग एरर. मतलब फ्रेम की जो लेंथ है वो अलग अलग हो गई है. अलग अलग क्यों हो गई है, बिकॉज दोनों की स्पीड अलग अलग है. दोनों की मतलब ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो RS-232 में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया. RS-232 डिवाइसेस में सेंड एन इंटरनेशनल फ्रेमिंग एरर कॉल्ड ब्रेक. एक इंटेंशनल फ्रेमिंग एरर है. इंटेंशनल फ्रेमिंग एरर का मतलब क्या हुआ, अगर पता लग रहा है कि स्टॉप बिट लेट आ रही है तो वो बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक इंट्रोड्यूस करेगा. ब्रेक इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, अब डेटा को इंटेंशनली उसने रोका है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक. ओके, मींस डेटा रिसीव हो रहा है, यहां एक ब्रेक इंसर्ट किया है. ब्रेक इंसर्ट मींस अब उसने इंटेंशनली डेटा को यहां पर रिसीव करना बंद कर दिया है टू मेक इट अगेन इन द फ्रेम सीक्वेंस. उसको फ्रेम सीक्वेंस बनाने के लिए जो भी डेटा पूरी तरीके से रिसीव नहीं हुआ है उसको रीसेंड किया जाएगा. नेक्स्ट इज डुप्लेक्स मोड. ट्रांसमिशन में 3 तरह के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स. डुप्लेक्स को 2 तरीके डिवाइड किया जाता है, हाफ एंड फुल. Simplex mode is only one way of communication. Okay, like radio. ट्रांसमीटर कहाँ है, रेडियो स्टेशन पर है. रिसीवर्स कहाँ है, वो आप और हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, मोबाइल्स में, घरों में. सो यहाँ क्या है, सिर्फ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है. ट्रांसमीटर जो रेडियो स्टेशन पर है वो डेटा भेजता रहेगा और हम लोग डेटा रिसीव करेंगे. हम कभी भी डेटा सेंड नहीं कर सकते. दैट इज सिंप्लेक्स ओनली. ओके, इन अदर वर्ड्स, रेडियो के साथ हम टीवी, केबल टीवी, ओके, केबल टीवी, एंटीना. सो हम क्या करते हैं, सिर्फ रिसीव करते हैं, कभी भी अपने टीवी से रिक्वेस्ट या जो है ट्रांसमिशन नहीं करते. हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, या फुल डुप्लेक्स मींस कॉमन देखते हैं हम. डुप्लेक्स में क्या होता है, डुप्लेक्स में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों तरफ होता है. ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों तरफ होता है. मींस अगर हमारे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस लाइक मेरे पास है और एक डिवाइस आपके पास है, तो मेरी पास जो डिवाइस होगी उसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर होगा, जो डिवाइस आपके पास होगी उसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर होगा. इट्स लाइक अ मोबाइल फोन. अब मैं बोल रहा हूं अगर, तो मेरी बात ट्रांसमिट हो रही है, आप रिसीव कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं अगर, तो आपकी बात ट्रांसमिट हो रही है, मेरे पास रिसीव हो रही है. सो वी बोथ हैव ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एट बोथ द एंड्स. दैट इज नोन एज डुप्लेक्स. बट
Duplex is further classified into two categories, half and full. Half duplex means only one device will send data at one time. Only one device will send data at one time. Means if this transmitter is transmitting, then receiver is receiving. This will not transmit. एक बारी में एक ही ट्रांसमीटर काम करेगा. आइदर दिस, जब इसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका फिर वो नेक्स्ट टाइम पर ये ट्रांसमिट करेगा. सिंपल मोबाइल कॉल पे जो हम बात करते हैं, लाइक अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको, अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तब आप बोलेंगे. ओके, सो वन एट अ टाइम वी बोथ स्पीक, but we both can speak, but one at a time. Okay, that is half duplex. Another example is full duplex. Full duplex means both the transmitter and receiver can transmit and receive at the same time. Both the transmitter and receiver means ये वाला transmitter and this transmitter, this receiver along with this receiver, transmission भी एक टाइम पर कर रहे हैं, receiving भी एक टाइम पर कर रहे हैं. Okay, it's like an example of message. Okay, like WhatsApp message की अगर हम बात करें तो that may be an example of full duplex. पर्सन ए पर्सन बी, पर्सन ए जो है मैसेज टाइप करके भेज रहा है, पर्सन बी भी मैसेज टाइप करके भेज रहा है, एंड ऑन द सेम टाइम पर्सन बी इज आल्सो रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम ए, पर्सन ए इज आल्सो रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम बी, एंड both of them can also receive or transmit to some other person. Means ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों के पास है. ओके, दोनों आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं सेम टाइम पर. ऑल्सो दे कैन कम्युनिकेट विथ एनी अदर. ओके, नाउ two endpoints like A and B may send data simultaneously. Simultaneously means on a same time. That is a full duplex communication. It requires an electrical path in each direction. So इसके लिए क्या होगा, इस ट्रांसमीटर का इस रिसीवर के पास पाथ होगा, इस रिसीवर का इस ट्रांसमीटर का इस रिसीवर के लिए पाथ होगा, दोनों का अलग अलग पाथ होगा. If only one endpoint may send data, अगर सिर्फ एक बारी में एक भेजना चाहता है तो वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और सिंप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स क्यों कहा है यहाँ पे, अगर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है तो सिंप्लेक्स कहलाएगा, बट टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट अ टाइम, टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट अ टाइम, देन इट विल बी कॉल्ड एज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन. सो RS-232 में कुछ पिन्स हैं, वो पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बता रही है. पिन 2 इज रिसीविंग, पिन 3 इज ट्रांसमिटिंग, pin 4 is ready to send, pin 5 is clear to send, and pin 7 is ground. So ये pin configuration है RS-232 की जो required है. Now see in this diagram, transmitter of device A and device B is this. Transmitter of A is connected with the receiver of B. Similarly, transmitter of B is connected with the receiver of A. Ground will be ground. Ground will be ground. Means both devices connected with the same ground. Okay, if these devices are far apart, let 50 feet is the difference, then होगा क्या, this is the ground, इसको भी यहाँ अर्थ के साथ ग्राउंड करेंगे, इसको भी अर्थ के साथ ग्राउंड करेंगे, because अर्थ is a global. Okay, अर्थ is a global sync, so हम अर्थिंग के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं. Then what is the limitations on transmission? There are so many limitations on transmission. कोई भी डेटा किसी भी तरीके से, किसी भी मोड में, किसी भी फैसिलिटी पर, किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांसमिट करेंगे, 100% रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे. ऑलवेज देयर इज अ लिमिटेशन. मींस 100% परफेक्ट ट्रांसमिशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो ईच एंड एवरी ट्रांसमिशन हैज सम लिमिटेशंस. In RS-232, the limitations on wires make waveforms look like this in the figure. जो वायर हमने यूज की, कौन सी वायर हमने यूज की, कॉपर. द कॉपर वायर हैज सम रेजिस्टेंस आर, कुछ रेजिस्टिविटी इसकी रो या आर जो भी हम लेना चाहते हैं, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो 15 वोल्ट हमने इसको सरप्लस दी है, दैट 15 वोल्ट विल नेवर बी रीच्ड. 15 वोल्ट जो टोटल है जो हमने सप्लाई दी है, वो पूरी की पूरी 15 वोल्ट तो हमारे को नहीं मिलेगी. सो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस
की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगी। दिस इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड थी, जो आपने भेजी है, जो आपको रिसीव करनी थी, वो ना मिलकर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब मिली है। आइडियल केस क्या है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है। रियल केस क्या है, जो इस कंप्लीट लाइन से दिखाया है। टाइमिंग डिले इज देयर, ओके, वोल्टेज डिले इज देयर, एम्पलीट्यूड डिले इज देयर, एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, टाइम। सो दीज आर द सम फैक्टर्स जिससे जो ट्रांसमिशन है हमारा वो थोड़ा सा डिले होता है। डिले इन द सेंस, जितनी इंफॉर्मेशन भेजनी थी वो नहीं गई, जितने टाइम में भेजनी थी उतने टाइम में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। एम्पलीट्यूड मीन्स द वैल्यू एंड वोल्टेज मीन्स द सिग्नल कैरियर। लॉन्गर द वायर, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में टेक सिग्नल लुक इवन वर्स। 50 फीट मैक्सिमम है। अगर आप पूरा का पूरा 50 फीट यूज करोगे, जितनी दूर अगर आपने अपना सेंडर और रिसीवर का जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ही सिग्नल जो है वो वर्स हो जाएगा। वर्स मतलब और ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट RS232 इज स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ओके, RS232 is a small distance communication mechanism. स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर टू प्रिंटर। कंप्यूटर से प्रिंटर कभी भी जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, 10-20-50 किलोमीटर पे नहीं होता, विद इन अ सेम रूम, ओके, और इन अ जस्ट नेक्स्ट टू द रूम। सो RS232 ideal for shorter distances. Okay, RS232 standard specifies how accurate is the waveform that transmitter must generate and how tolerant the receiver must be of inaccurate waveforms. Now, what is the meaning of this? Transmitter जो ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिट करने का मतलब क्या हो गया, ये वेवफॉर्म है लाइक, तो ट्रांसमीटर को कितना एक्यूरेट डेटा जनरेट करना है। सो जनरेशन मस्ट बी नियरस्ट टू या एक्चुअल्स टू 15 वोल्ट। एंड रिसीवर क्या है, वो कितना टॉलरेंट है किस चीज के लिए, इन एक्यूरेट वेवफॉर्म्स। अब ये वाली वेवफॉर्म आई है, लेट ट्रांसमीटर ने ये जो डॉटेड लाइन थी ये ट्रांसमिट करी, रिसीवर ने ये कंप्लीट डार्क लाइन जो है ये रिसीव करी। अब रिसीवर कह रहा है ये लाइन वैसी तो है नहीं जैसी होनी चाहिए, तो रिसीवर ने इसको इग्नोर कर दिया। अगर रिसीवर इसको इग्नोर कर देगा तो RS232 को यूज करके कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट 100% अचीव हम कर नहीं सकते। तो रिसीवर हमारे को इतना टॉलरेंट या इतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन के साथ डेटा को रिसीव करे एंड बाद में हम उसको फिल्टर आउट कर सकें। ओके, सो RS232 क्या बता रहा है कि हम ट्रांसमीटर बनाएं, वो ऐसा बनाएं, या ट्रांसमीटर हो तो ऐसा हो जो अच्छे से अच्छा ट्रांसमिशन करे, रिसीवर ऐसा हो जो अगर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन है उसको इग्नोर करके डेटा को रिसीव करे। Next is channel capacity. Channel capacity means if you have a mug and you have a bucket, can you fill a bucket by only one mug of water? क्या पूरी की पूरी बकेट को एक मग पानी से भरा जा सकता है? नहीं। बट क्या एक मग को एक बकेट ऑफ वाटर से भरा जा सकता है? हाँ। मीन्स कैपेसिटी ऑफ मग एंड कैपेसिटी ऑफ बकेट्स आर डिफरेंट। दो लोगों की, दो अलग अलग डिवाइसेस की कैपेसिटी अलग अलग है। इसी तरीके से चैनल, जो मीडियम आपने यूज किया लाइक कॉपर वायर, ओके, उस कॉपर वायर की कैपेसिटी है कि वो कितना डेटा ट्रेवल कराएगी, कितनी वोल्टेज ट्रेवल कराएगी, कितनी लेंथ तक ट्रेवल कराएगी। ओके, सो जो चैनल आप चूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपको कितना डेटा ट्रेवल कराना है, कितने डिस्टेंस तक, उसको ध्यान में रखकर ही आप चैनल को चूज करेंगे। चैनल इज ऑलवेज अ मीडियम। कितना डेटा रेट है आपका, मींस कितने बिट्स पर सेकंड आप डेटा सेंड करेंगे। आपने कॉपर वायर यूज करी, बट कॉपर वायर जो है वो लेट बहुत हाई स्पीड आपका डेटा है, ओके, कॉपर वायर उतनी हाई स्पीड के साथ कॉप अप नहीं कर पा रही है। सो दिस इज नॉट डन। व्हाई? बिकॉज जो बिट्स पर सेकंड आप डेटा रेट में चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने
मेगा बिट्स या गीगा बिट्स पर सेकेंड में आप इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराना चाहते हो, बट कॉपर की जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि वो इतना सारा डेटा एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। जैसे फाइबर ऑप्टिक अगर केबल यूज करते हो तो वो बहुत हाई स्पीड कर लेगी, बिकॉज फाइबर ऑप्टिक में लाइट की स्पीड से डेटा ट्रेवल होता है और लाइट इज द फास्टेस्ट। सो अगर आप फाइबर ऑप्टिक चूज करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी ज्यादा स्पीड ले लो। बट कॉपर यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, तो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे और जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज much much lower than the speed of light. In other words, we can say that rate at which data can be communicated, that is known as the data rate. So channel capacity must be in cooperation with the data rate. डेटा रेट के साथ मिलकर आपकी चैनल कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों में मिसमैच ना हो। सेकेंड इज बैंडविड्थ, मैक्सिमम कितना डेटा एक साथ ट्रेवल करेगा। साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इंफॉर्मेशन ट्रेवल करनी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, यूनिट्स हर्ट्ज। दैट इज द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट बाय ट्रांसमीटर एंड मीडियम। कितनी बैंडविड्थ होगी मींस उससे ज्यादा कैपेसिटी का डेटा टोटल में नहीं आ सकता। ओके, दैट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मींस इट इज द एरिया और द स्पेस in which the amount of bandwidth constrained by transmitter and medium। ना तो ट्रांसमीटर उससे ज्यादा सेंड कर सकता है, ना मीडियम उससे ज्यादा कंटेन कर सकता है। फॉर डिजिटल डेटा वी वांट a high data rate as possible given some slice of bandwidth that is limited by the error rate। now the meaning of this is डिजिटल डेटा जो है लाइक डिजिटल वेव फॉर्म्स, जो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन जो होती है दैट इज डन बाय द डिजिटल डेटा। And for digital data, we want a high speed, maximum speed, high data rate. Okay, and that is possible by given some slice of bandwidth। और उसको हम एक छोटे से लाइक हम ये पूरी पूरी बकेट इस पूरे पूरे मग में डालना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें बकेट के लिए बकेट के बराबर का ही एक कंटेनर चाहिए होगा। ओके, सो इट इज लिमिटेड बाय द एरर रेट। अगर हम बकेट को बकेट के बराबर के कंटेनर में डालेंगे तो उसमें एरर नहीं होगा, चांसेस कम होंगे। ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर वाटर गिर जाएगा, दैट इज अ स्मॉल अमाउंट, और वो पॉसिबल है। कभी भी 100% ट्रांसमिशन हम करेंगे तो कंप्लीट डेटा रिसीव भी नहीं होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैनल कैपेसिटी। दिस वाज ऑल अबाउट योर RS-232। Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.